हेलो। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। मैं जैसे बात कर रहा था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग असाइनमेंट अगर तुम देखोगे, जो भी डेटा है उसके ऊपर रूल्स लिखे हुए हैं जो तुम्हें उस पर्टिकुलर कॉलम पे लगाने। ठीक है, चलो बात करते हैं हम सॉर्टिंग पे। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सुना है पहले सॉर्ट? सॉर्ट करना असेंडिंग में, डिसेंडिंग सर में। इसमें तीन शॉर्टकट की दे रखे हैं, ऑल डी एफ एफ, ऑल डी एस और शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट। तो फिल्टर के लिए हो गया। ऑल डी एफ एफ जो है वो किसके लिए है सर? दोनों ही फिल्टर के लिए ही है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने डेटा सेलेक्ट किया, ऑल्ट डी एफ एफ, उससे भी फिल्टर्स आते हैं। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट एल, उससे भी फिल्टर आता है। फर्क बस इतना है, कंट्रोल शिफ्ट एल एक साथ प्रेस करना होता है, ऑल डी एफ एफ एक एक करके। सो सर जो ऊपर वाला ऑल डी एस सॉर्टिंग के लिए है। क्या, सर ऑल डी एस जो है वो सॉर्टिंग के लिए है। सॉर्टिंग और फिल्टर दोनों सेम ड्रॉप डाउन में आते हैं, अलग अलग नहीं। ऊपर में तुम देखोगे सॉर्टिंग आएगा, नीचे में तुम देखोगे फिल्टर आएगा, तो अलग नहीं है, सेम ही है। बस ये है कि कंट्रोल शिफ्ट एल एक साथ, ऑल डी एफ एफ एक एक करके। ऑल डी एस पे आता हूं मैं, ऑल डी एस बताऊंगा ऑल डी एस से क्या होता है, अभी इसको देखते हैं। तो यहां पे तुम देखोगे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्ज है, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब कॉलम में वैल्यूज किस तरीके से है उस पर डिपेंड करता है कि सॉर्टिंग तुमको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के लिए बोला जाएगा या फिर ए टू जेड या जेड टू है। अगर न्यूमेरिकल डेटा है तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के लिए बोला जाएगा। अगर टेक्स्ट डेटा है तो ए टू जेड या जेड टू ए के लिए बोला जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल सैलरी को मैं सेट करना चाहता हूँ, जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है वो ऊपर आ जाए, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया, सबसे ज्यादा सैलरी वाले ऊपर आ गए। और तुम देख सकते हो यहाँ पे आईडी जो है वो उसके हिसाब से, मतलब सॉर्टिंग जब भी होगी ना, चाहे तुम एक ही कॉलम पे क्यों ना सॉर्ट कर रहे हो, सारे वैल्यूज एक साथ मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि अभिषेक माथुर की सैलरी अगर 13,000 है, 13,000 नीचे से ऊपर आया है, तो अभिषेक माथुर का पूरा डेटा उसके साथ मूव करना चाहिए। लॉजिक यही कहता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 13,000 ऊपर आ गया, पता चला कि नीलम चौहान का 13,000 था, नीलम चौहान नीचे रह गई, उसका सैलरी ऊपर आ गया। ये लॉजिकली सही नहीं होगा। इसलिए तुम चाहे एक ही पर्टिकुलर कॉलम पे सॉर्ट कर रहे हो, डेटा पूरा एक साथ मूव कर रहा है, रो पूरा एक साथ मूव करेगा। समझे? अगर मैं लोकेशन पे करना चाहूँ, जैसे जेड टू ए या ए टू जेड करता हूँ, नोएडा लोकेशन का एक साथ आगे डेटा, गुड़गांव लोकेशन का एक साथ आगे डेटा, दिल्ली लोकेशन का एक साथ आगे डेटा। ठीक है। और इसमें एक और ऑप्शन आता है सॉर्ट बाय कलर। जैसे मान लो तुमने कलर कॉम्बिनेशन, कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा करके कुछ कलर कॉम्बिनेशन सेट किया है, और तुम स्पेसिफिकली उसी कलर का डेटा देखना चाहते हो ऊपर, तो सॉर्ट बाय कलर में जैसे मैंने ब्लू किया, तो ब्लू वाले सारे ऊपर आ गए, नीचे चाहे जो भी जैसा भी रहा हो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी कलर पे अगर तुम सॉर्ट करना चाहो तो यहाँ पे सॉर्ट बाय कलर का भी ऑप्शन आता है। ठीक है। लेकिन सोचो कि अब तुमसे मैं कहता हूं लोकेशन पे पहले मैंने फिल्टर करना है, कर दिया। अब लोकेशन के अंदर, जैसे नोएडा नोएडा एक साथ आ गए, गुड़गांव गुड़गांव एक साथ आ गया, दिल्ली दिल्ली एक साथ आ गया, मेरे को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे सेट करना। जो सबसे छोटी वैल्यू है ऊपर, और उसके हिसाब से वो सॉर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन लोकेशन के अंदर। पहले लोकेशन के हिसाब से सॉर्टेड रहा है, ये जैसे है ये मूव नहीं करना चाहिए, इसके अंदर ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाना है। मल्टीपल लेवल पे सॉर्टिंग चाहिए। तो जब मल्टी लेवल सॉर्टिंग की बात आती है, तब हमें ऑल डीएस की जरूरत पड़ेगी, विच इज कस्टम सॉर्ट। ऐसे कस्टम सॉर्ट यहां पर भी आता है, यहां से तुम जा सकते हो डायरेक्ट, या फिर डेटा अपना सेलेक्ट करो, सॉर्टिंग हटा दी मैंने, ठीक है, ऑल्ट डी एस। अब ये अलग अलग
लेवल्स पे सॉर्ट किया जा सकता है। हर एक लेवल ऐड करो। पहला लेवल मैंने बोला कि लोकेशन के हिसाब से सॉर्ट होना चाहिए, और यहां पर भी हायरार्की चलती है। पहले लोकेशन के हिसाब से सॉर्ट कर दिया A to Z, उसके बाद सैलरी मैं बोल रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पे हायरार्की अगर इस हिसाब से है, जो पहले ऊपर है उसके हिसाब से सबसे पहले लोकेशन के हिसाब से सॉर्ट होना चाहिए, उसके अंदर फिर वो सैलरी को सॉर्ट करे। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो, लोकेशन पे सॉर्ट हो गया है A to Z, दिल्ली ऊपर आ गया, फिर गुड़गांव, फिर नोएडा, और सब में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। क्या समझे? कोई दिक्कत? तो सर बढ़िया। अच्छा, एक और चीज हो सकती है इसमें, देर इज ऑप्शन ऑफ सॉर्ट लेफ्ट टू राइट। कई बार तुमको ये भी करना पड़ सकता है। अभी तक हम लोगों ने जो किया वो ऊपर से नीचे की तरफ किया। अगर मैं सॉर्ट लेफ्ट टू राइट करूं, ठीक है, तो यहाँ पे रो पूछता है कौन से रो के हिसाब से करना। मैं बोला पहले रो में जो भी वैल्यूज है, तो जो हेडर्स होंगे ना, वो प्रॉपरली A to Z के फॉर्म में सॉर्ट हो जाएंगे। डी पहले आता है, डेजिग्नेशन आ गया, फिर आईडी, फिर लोकेशन, नेम और सैलरी। तो सॉर्टिंग सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ ही नहीं, हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है। तो अगर तुम्हारे पास डेटा रेंज इस तरीके से हो कि चलो जैसे नंबर्स ही है तुम्हारे पास, है ना, कुछ आर्बिट्ररी नंबर्स है, और तुमको नंबर्स हॉरिजॉन्टली सॉर्ट करने हैं, तो तुम यहां से लेफ्ट टू राइट सॉर्ट करो। रो नंबर 1 स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और ये हॉरिजॉन्टली सॉर्ट हो गया। तो सॉर्टिंग सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ ही नहीं, हॉरिजॉन्टली भी चलती है। बाकी सेम शॉर्टकट है ना। उसी में नीचे आता है फिल्टर। अगर नंबर है तो नंबर फिल्टर्स, अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट फिल्टर्स। तो सॉर्टिंग और फिल्टर में फर्क क्या होता है? सॉर्टिंग में हम डेटा रीअरेंज कर रहे होते हैं, उसमें कुछ हाइड अनहाइड नहीं करते। बट जब तुम फिल्टर करोगे ना, तो जो भी तुमने कंडीशन दी है उसके बेसिस पे डेटा जो है वो हाइड अनहाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आईडी पे गया, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को सारे आईडीज नहीं चाहिए, मेरे को कुछ एक आईडी चाहिए, 1004, 1008। ये ऐसे आ गया। ठीक है, क्लियर फिल्टर। और अगर तुम कहते हो कि मेरे को मतलब इंडिविजुअल वैल्यू सेलेक्ट नहीं करना चाहते, तुम कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे नंबर फिल्टर पे क्या मैं कह रहा हूँ कि लेस देन इक्वल टू 10,000। तो यहाँ पे डेटा अब सिर्फ लेस देन 10,000 आ रहा है। सही है। सिमिलरली अगर मैं टेक्स्ट वैल्यूज की बात करूं, कोई भी अगर सिलेक्शन चाहिए, जैसे मान लो खाली दिल्ली दिल्ली का डेटा देखना, दिल्ली सेलेक्ट किया, सिर्फ दिल्ली का डेटा दिखाएगा। और अगर मैं कहता हूं, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे तो नहीं है, या चलो ऐसे देखते हैं, टेक्स्ट फिल्टर्स कंटेन्स एडवांस, मतलब हर वो बंदा जिसके डेजिग्नेशन में एडवांस आ रहा है वो सेलेक्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पे एडवांस एसोसिएट है खाली।
या अगर मैं एसोसिएट लेता तो खैर सारे आ जाते थे, छोड़ो। बट यहाँ पे तुम टेक्स्ट के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हो स्पेसिफिकली कोई एक कंडीशन लेकर। तो फिल्टर में हम स्पेसिफिक वैल्यूज उठा रहे होते हैं, सॉर्टिंग में हम सिर्फ रीअरेंज करते हैं। एक और तरीके का फिल्टर होता है, दैट इज एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर में क्या कंडीशन है, अभी तक तो देखो हम लोग जो कर रहे थे फिल्टरिंग में कि डेटा सेट में ही हमने ड्रॉप डाउन लगाया, उसमें से कुछ वैल्यू सेलेक्ट करी और उसके हिसाब से मेरा फिल्टर डेटा दिख रहा था मेरे को, ठीक। एडवांस फिल्टर में क्या होता है, जैसे ये डेटा पड़ा है मेरे पास, डेटा सेलेक्ट किया, एडवांस फिल्टर का शॉर्टकट होता है ऑल्ट डी एफ ए। एफ एफ होता है नॉर्मल, ऑल्ट डी एफ ए किया, अंडरस्कोर के बाद है। अब यहाँ पे एडवांस फिल्टर खुलता है और यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। ये बिल्कुल जो पहला हमने फिल्टर किया उसके हिसाब से चलता है। एडवांस फिल्टर का अगर तुमको देखना है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, तो कॉपी टू अदर लोकेशन करो। लिस्ट रेंज का मतलब है तुमने डेटा जो सिलेक्ट किया। क्राइटेरिया रेंज का मतलब है कि हम किस क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पे फिल्टर आउट करना चाहते हो, तुम अलग से क्राइटेरिया दे सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास क्राइटेरिया दिया हुआ है, लोकेशन में मुझे गुड़गांव और दिल्ली चाहिए, ठीक। हेडर का नाम सेम होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल से फर्क नहीं पड़ता। और कॉपी टू में इसी शीट में कोई एक डाटा लाइन दे दो। जैसे ओके करोगे, क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे गुड़गांव और दिल्ली का डेटा इसने अलग से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। तो अगर तुम सेम डेटा रेंज में वैल्यूज अपडेट नहीं करना चाहते या कुछ हाइड अनहाइड नहीं करना चाहते, बट फिर भी फिल्टर्ड डेटा अलग से देखना चाहते, तो ये तुम्हारा इस तरीके से आ सकता है यूजिंग एडवांस फिल्टर। ठीक है, कोई दिक्कत फिल्टरिंग में? ठीक है, लास्ट टॉपिक, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग बहुत सिंपल है, बट इसका ऑब्जेक्टिव समझा देता हूं। देखो फिल्टरिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें कुछ स्पेसिफिक डेटा देखना है, बाकी हाइड करना है। सॉर्टिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि डेटा एक स्पेसिफिक तरीके से रीअरेंज होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन की अगर बात करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारा जो मोटिव है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मोटिव होता है कि एक स्पेसिफिक रूल्स के हिसाब से डेटा कलर हो। ग्रुपिंग में जो मोटिव होता है कि हम डेटा हाइड अनहाइड करना चाहते हैं थोड़े स्मार्ट तरीके से। नॉर्मली अगर तुमको डेटा हाइड अनहाइड करना है, जैसे मान लो कि मेरे को बी कॉलम और सी कॉलम हाइड कर, तो हम सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हाइड का ऑप्शन है, ठीक है। सेम डेटा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अनहाइड करेंगे, अनहाइड भी हो जाएगा। बट जिसको ये शॉर्टकट्स नहीं पता है, मान लो तुम्हारा क्लाइंट एकदम ही मतलब एक्सेल से लेना देना नहीं है उसको कुछ, एकदम ही न्यू है एक्सेल के लिए, तो ग्रुपिंग से क्या होता है, आपके पास बटन्स आ जाते हैं रिपोर्ट में। तो बटन क्लिक अनक्लिक करना तो हर किसी को पता है। हाइड अनहाइड अगर तुम बटन से करना चाहो तो ग्रुपिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल सेम चीज अगर मैं ग्रुपिंग से करना चाहूँ, ग्रुपिंग कैसे होता है, बी और सी कॉलम को सिलेक्ट किया, नीचे शॉर्टकट दिया हुआ है शिफ्ट ऑल्ट राइट एरो। शिफ्ट ऑल्ट राइट एरो करते ही यहाँ पे तुम देख सकते हो बटन आ गया। जैसे ही प्लस पे क्लिक करूंगा खुल जाएगा, माइनस पे क्लिक करूंगा क्लोज हो जाएगा। तो जिसको हाइड एंड हाइड करने का शॉर्टकट नहीं पता है, वो भी अब हाइड एंड हाइड इजीली कर सकता है। तो अगर तुम अपने क्लाइंट को स्पेसिफिकली बटन्स देना चाहते हो कुछ हाइड एंड हाइड करने के लिए, जैसे डेली का मेरा पूरा डेटा मैं नहीं दिखाना चाहता, एक रो सेलेक्ट किया, शिफ्ट ऑल्ट राइट एरो, सही है। गुड़गांव का पूरा डेटा नहीं दिखाना चाहता, एक रो सेलेक्ट, एक रो छोड़ के शिफ्ट ऑल्ट राइट एरो, शिफ्ट ऑल्ट राइट एरो।
टू पे क्लिक करोगे सब एक साथ ओपन होगा, वन पे क्लिक करोगे सब एक साथ क्लोज। सो थोड़ा सा यूजर के लिए हाइड एंड हाइड करने का मेरा ऑप्शन बेटर हो जाता है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बट रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बेटर व्यू आता है। यूजर को तुम थोड़ा सा इंटरेक्शन दे रहे हो, तुम्हारे रिपोर्ट से इंटरेक्ट कर पाएगा यूजर, तो उसके लिए एक बेटर एक्सपीरियंस होता है। अगर हटाना है, आप कुछ को ज्यादा कुछ नहीं करना, कॉलम सेलेक्ट किए, शिफ्ट ऑल्ट लेफ्ट एरो, शिफ्ट ऑल्ट लेफ्ट एरो, और ये वापस से नॉर्मल मोड में। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। ठीक है फिर, बाकी असाइनमेंट है यहाँ पे, है ना। तो दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट टॉक्स अबाउट, यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को तुमको एग्जीक्यूट करना है इस डेटा पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, फिल्टर करना है डेटा। इन दो क्वेश्चंस के लिए एक अलग डेटा सेट, मतलब इसी को कॉपी करके एक अलग शीट पे रख ले। पहला क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है, सेकंड वाला क्वेश्चन टोटली इंडिपेंडेंट है, तो उसके लिए एक अलग कॉपी बनानी पड़ेगी। लास्ट वाला क्वेश्चन एडवांस फिल्टर का है, उसके लिए तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी, जो मेरा यहाँ कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन फॉर्मेटिंग असाइनमेंट मैंने पहले ही बता दिया तो तुमको, यहाँ पे ये तो ऑलरेडी किया हुआ है, वैसे तुम्हारी शीट में तुमको नहीं मिलेगा इस तरीके से, बट हर एक कॉलम का ऊपर में कंडीशन लिखा हुआ है, तुमको उस कंडीशन के हिसाब से कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना। बाकी ग्रुपिंग असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे तुमको 2018 के कॉलम्स ग्रुप करने, मतलब जनवरी दिखना चाहिए खाली, बाकी 2018 का सारा डेटा एक साथ एक बटन क्लिक पे क्लोज होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। टेरिटरीज, जो भी टेरिटरीज है, जैसे अहमदाबाद है तो अहमदाबाद का एक ही रो छोड़ोगे, बाकी सब एक साथ एक बटन पे क्लोज होना चाहिए। बैंगलोर पे एक रो दिखना चाहिए, बाकी सब एक बटन पे क्लोज होना चाहिए, ऐसे। ठीक है, कोई क्वेश्चन?